बच्चे अक्सर घर पे बहुत शरारतें करते हैं, बात नहीं सुनते, हर बात में परेशान करते हैं। खास करके जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाए ना, तो बस ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों के तो पर निकल आए हैं। जितनी शरारत वो अकेले में नहीं करते, उससे कहीं गुना शरारतें वो गेस्ट के सामने करते हैं, हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें शर्मिंदगी दिलवाते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों को मैनेज करना, खास करके घर पर। तो आज जानेंगे कि एज ए पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए एंड उनका बिहेवियर थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको करनी बेहद जरूरी है अपने बच्चों का बिहेवियर सुधारने के लिए, वो है जो आप चाहते हैं ना उन्हें क्लियरली बताएं। इनडायरेक्टली घुमा घुमा के मत बात कीजिए, बच्चों को नहीं समझ में आता है। बहुत खुलकर और क्लियरली उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। क्लियरली खुलकर बताइए कि आप उनसे क्या चाहते हैं, उनको क्या करना है, कब करना है, ताकि बच्चों में क्लियरिटी आए। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लियरली बोलना है कि जब सुबह आप उठोगे तो अपना बेड आप लगा कर उठोगे, अपने बेड को सेट करना है। जब आप पानी पियोगे तो ग्लास को प्रॉपर जगह पर सिंक में डालोगे, यहाँ पर नहीं रखना है। इस तरह के छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली देने हैं, ताकि बच्चों के दिमाग में ये चीजें बैठे कि उनको कब करना है और कैसा बिहेव करना है। सबसे पहली चीज। इसके साथ में जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि वो आखिर है तो बच्चे ही ना, एंड बच्चों से ही उम्मीद करना कि आपने एक बार कह दिया और बस बच्चे बड़ों की तरह समझ जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला। आपको एक चीज को एक बार नहीं 10 बार रटना पड़ेगा। आप एक बार कह के उनमें ये अच्छी हैबिट नहीं डाल सकते कि उठकर अपना बेड प्रॉपर लगाएं। आपको कॉन्स्टेंटली ये चीजें बोलनी पड़ेंगी, बार बार इन चीजों को क्लियरली समझाना पड़ेगा, ताकि उनके दिमाग में ये चीज बैठे। ध्यान रखिए, बच्चे एक बार में नहीं सीखते, आपको बार बार पेशेंस के साथ में ये चीज सिखानी पड़ेगी, ताकि बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करें और उनका बिहेवियर सुधरे, वो डिसिप्लिन में। थर्ड चीज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, हम क्या करते हैं, ऐसा करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चीजें बताते हैं उनको। क्या करने से क्या नहीं होगा ये बताते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो ये बताते हैं, क्या काम नहीं करना है ये बताते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं हमको, लेकिन हमें नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है, हमें बोलना है उनसे पॉजिटिव चीजें। ये नहीं बताओ कि शरारत करने से क्या होगा। शरारत करने की जगह उन्हें क्या करना है, पढ़ाई करनी है ना, तो ये बताओ पढ़ाई करने से क्या होगा। गुस्सा करने से क्या क्या नेगेटिव चीजें होंगी ये मत बताओ। खुश रहने से क्या होगा ये बताओ। बच्चे इस समय खेलो मत ये मत बताओ। क्या करना है उस टाइम में, बेटा इस समय आप पढ़ाई करो ये बताओ। तो नहीं करने वाली चीजों पे नहीं टोकना है, आपको टोकना है, आपको बोलना है वो बातें जो उनको करनी है। पॉजिटिव सजेशन देने हैं, पॉजिटिव बातें करनी है। जब आप बच्चों से पॉजिटिव बातें करते हो तो बच्चे उस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं। जब बच्चों से नेगेटिव बातें करते हो तो भी बच्चे उस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बातें कहें, पॉजिटिव चीजें उनको सिखाएं, ताकि उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव। अब इसके साथ में जो अगली चीज करना बेहद जरूरी है, वो है अपने बच्चों को उनके नेगेटिव बिहेवियर के लिए समवेयर पनिश करना। पनिश करने का मतलब उन पे चीखना, चिल्लाना, मारना नहीं है। पनिश करने का मतलब है, मान लीजिए कि आपने बोल रखा है कि मोबाइल मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं दूंगी, इससे ज्यादा नहीं देखना है, या फिर खाते हुए हाथ में मोबाइल नहीं लेना है, या फिर जब भी मॉर्निंग में उठोगे आपको अपना बेड प्रॉपर लगाना है। आपने ये चीजें उनको क्लियरली बता रखी है। एंड जब बच्चे ये काम ना करें तो क्या करो, आप उनको बताओ कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बताओ कि अगर आपने बेड नहीं लगाया, जब जब आप मॉर्निंग में अपना बेड खुद नहीं लगाओगे, उस दिन जो आप 1 घंटा खेलते हो ना, आप 10 मिनट कम खेलोगे, आप सिर्फ 50 मिनट खेलोगे। इस तरीके से उनको पनिशमेंट दो। कभी आप उनका मोबाइल का टाइम कम कर दो, कभी उनके खेलने का टाइम कम कर दो, कभी उनको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने के लिए बैठा दो एज ए पनिशमेंट। बच्चों के लिए पनिशमेंट बहुत होती है। तो जब उनको उनकी चीजें ना करने पर
मिसबिहेव के लिए छोटी छोटी एज ए पनिशमेंट मिलेंगे, तो बच्चे उन चीज़ों को जल्दी सीखेंगे डर की वजह से। तो उनके अंदर डर होगा कि यार अगर आज मैंने बैट नहीं लगाया तो मम्मी मुझे सिर्फ 50 मिनट खेलने देगी, 10 मिनट उसमें से छीन लेगी, मम्मी जल्दी से मुझे घर में बुला लेगी, पढ़ाई के लिए बैठा देगी, मम्मा 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा मुझसे पढ़ाने के लिए बैठा देगी, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना है। तो इस तरीके से आप पनिशमेंट के थ्रू उन्हें सुधार सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। इसके साथ में आपको एक और चीज़ करनी है कि रूटीन तैयार कीजिए। देखिए, हर एक चीज़ का एक रूटीन होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें ढल जाए। जैसे स्कूल जाने का एक रूटीन होता है ना, सुबह उठना है मतलब उठना है, उसी तरीके से खाना खाने का, पढ़ने का, खेलने का एक रूटीन बनाइए ताकि बच्चों के दिमाग में वो फिट हो जाए और बच्चे धीरे धीरे वैसे ही अपने आप बिहेव करने लगे। जब बच्चों का कोई खेलने का रूटीन नहीं है, पढ़ने का कोई रूटीन नहीं है, मोबाइल देखने का कोई रूटीन नहीं है, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कब क्या करना है। उनका जब दिल करता है वो तब वो करते हैं, और बच्चों का दिल कहीं पढ़ने के लिए नहीं करता, बच्चों का दिल कभी शांति से बैठने के लिए नहीं करता, बच्चों का दिल कभी भी अच्छे काम करने का नहीं करता। आपको उन्हें फोर्स करना पड़ेगा। एंड फोर्स आप कैसे करेंगे? एक रूटीन बनाकर। बच्चों का एक रूटीन है, मॉर्निंग में स्कूल जाना है, उनको पसंद आए या नहीं आए, क्योंकि वो रूटीन है, सुबह उठ के वो स्कूल जाते हैं। इसी तरीके से उनका रूटीन सेट कीजिए कि इतने बजे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे खेलना है तो खेल लो, इतने बजे डिनर होना है तो होना ही है, एंड इतने बजे अगर सोना है तो सोना है। रूटीन सेट कीजिए, इससे आप बच्चों के बिहेवियर में एक रिदम लेकर आएंगे, ठीक बिहेवियर करना शुरू कर देंगे आपके बच्चे अभी से ही। साथ ही अपने बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना बेहद ज़रूरी है। ये अभी के लिए नहीं, ये उनकी पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। सी, लाइफ में प्रॉब्लम सबके है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है। ज़रूरी है कि हमें उनको हैंडल करना होता है। बच्चों की ज़िंदगी में बच्चों की तरह प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक कभी किसी ने मार दिया, कभी किसी ने परेशान किया, कभी किसी ने शार्पनर चला दिया, कभी किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी, कभी घर में छोटे भाई ने बड़े भाई ने मार दिया। तो इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। इनके साथ कैसे डील करना है ये आपको सिखाना होगा अभी से। अगर कोई बच्चे की कंप्लेंट करता है स्कूल में एंड बच्चों को बड़ा बुरा लगा, घर पे आके वो आपसे कह रहा है कि मम्मा पता है वो बच्चा है ना मेरी कंप्लेंट करता है टीचर से, तो उसको बताओ कि उसको कैसे हैंडल करना है इस चीज को। हमेशा अपने बच्चों का ऐसा सपोर्ट मत करो कि मैं तेरे टीचर से बात करूंगी, मैं जाती हूँ। जब तक जरूरत ना हो अपने आप को इन्वॉल्व ना करो, अपने बच्चों को हैंडल करने दो, उनको सिखाओ कि कैसे हैंडल करना है। अगर घर में बच्चों के बीच में लड़ाई होती है तो उनको बच्चा बताओ कि क्या करना है जब झगड़ा हो रहा है। बड़े भाई ने मार दिया तो आपको उल्टा नहीं मारना है, मुझे बताओ, आई हैंडल। अगर भाई मारता है तो मारने के पीछे दोबारा आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको किसी बड़े से इन्फॉर्म करना है कि आपको मारा है भैया ने, हम बताएंगे उसको, आपका काम ऐसा है। अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट की है तो टीचर को बताओ कि आपने नहीं किया। तो उनको सिखाओ कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं ताकि ये आगे भी चल के उनके काम आए। अगली चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी रूल आपने सेट किए हैं ना उस पर आप स्टिक रहिए, उसको चेंज मत कीजिए। अगर आप चेंज करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, फिर वो आपको सीरियसली लेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका एक रूल है कि 1 घंटे ज़्यादा मोबाइल नहीं देना। अब ऐसे में आपकी बहन घर पे आ जाती है, अब बच्चा आपको परेशान ना करे इसलिए आप उससे 1 की जगह 2 घंटे मोबाइल यूज़ करने के लिए दे देते हैं कि चल ठीक है थोड़ा और यूज़ कर ले, क्योंकि आपको बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसे में आपको तो पता है कि आपने उससे फालतू टाइम क्यों दिया है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। अब वो कंफ्यूज है। कभी तो मम्मा बिल्कुल कहती हैं कि 1 घंटा मोबाइल देखना है, आज खुद 2 घंटे के लिए बोल रही हैं। तो इससे 2 चीज़ें होंगी, आपको सीरियसली लेना छोड़ देगा, दूसरा उसको ये पता होगा कि इस 1 घंटे को 2 घंटा किया जा सकता है, अगर ऐसे कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज़, मैं इस मोबाइल को और ज़्यादा देर देख सकता हूँ, चाहे रोके कैसे भी करके। तो इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, फिर बच्चा आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है। वो रोता है, बिलखता है, बार बार जिद करता है, क्योंकि उसको पता है एक पॉइंट ऐसा है जहां मम्मी मुझे फालतू मोबाइल देखने देंगी, एक्स्ट्रा टाइम के लिए देखने देंगी। एंड वो उस एक्सटेंट तक आपको लेकर जाता है जहां पर आप थक कर बोलती हैं कि जा देख ले मोबाइल। तो आपको अपने रूल के साथ में स्टिक रहना है तो रहना है, चाहे कुछ हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव पेशेंस। बच्चों को डील करना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे एक बार में सीखते नहीं हैं। एंड आखिर बच्चे तो है ना, बच्चे वो जितने जिद्दी होते हैं उन जैसा कोई है नहीं।
एंड वो जितने प्यारे होते हैं उन जैसा भी कोई नहीं है। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को हैंडल करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगी, बिलीव मी, आप अपने बच्चे का बिहेवियर बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाएंगी, अकॉर्डिंग टू यू मैनेज कर पाएंगी। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी पेरेंटिंग।